कि आज खत्म करते हैं इसको। थर्ड वाला बोले भी थे कि साथ में बैठ कर डिस्कस कर लेंगे सब लोग से, जो कि आसान भी था। ध्यान से सुनना। तो बात कर रहे हैं हम लोग कल यहाँ पे ग्रुप पे हम लोग पूरा कल डिस्कस किए थे। 5 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे ग्रुप का, है ना। तो पीरियड का भी कितना प्रॉपर्टी डिस्कस करना है? 5। सबसे पहला अगर तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो सबसे पहला क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ क्या? सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स। हम कोई भी, अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ सेल्स क्या लिखा गया? रिमेन्स क्या? सेम। हम पीरियड नंबर सेकंड को उठाते हैं, एलिमेंट का नाम लिखते हैं। तो पीरियड नंबर सेकंड में चलो एलिमेंट का नाम बोलो कौन कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को छोड़ दो, नियॉन तो क्या नोबल गैस है। चलो अब ध्यान देना, लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है, यहां फोकस करना। लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है। देखो सिर्फ पीरियड्स का है ना, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, 4 सेल्स है, सबको पता कौन कौन सा है? के एलिमेंट। रिमेन्स क्या लिखा गया? सेम। पीरियड नंबर सेकंड का एलिमेंट का नाम लिखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या? नियॉन। नियॉन नोबल गैस होता है, उसको हटा दिया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा? 2 1। 4 होता है 2 2। 5 होता है 2 3। 6 होगा 2 4। 7 होगा 2 5। 8 होगा 2 6। 9 होगा 2 7। अब ये बताओ क्या सेल्स सेम है कि नहीं है? आखिर 2 ही सेल तो है यहाँ पे। फोकस करो सभी लोग यहाँ पे, यहाँ फोकस करना, है ना। कुछ और अभी सोच रहे थे तुम, इसीलिए बोले हाँ ध्यान देना चिन्मय। पीरियड नंबर सेकंड में क्या तुम्हारा सेल सेम है कि नहीं है? है। क्या डिफरेंस आ रहा है पता चल रहा है तुमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चेक करो तो, बढ़ है ना। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम। अगर लिथियम का 2 सेल है, के और एल में है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या बेरिलियम का भी वही है, बोरॉन का भी वही है, और अप टू कहां तक? अच्छा नियॉन का भी अगर लिखना होगा, ठीक है, तो 2 और क्या लिखोगे? 80 लिखोगे। तो क्या यहां भी कितना सेल्स है? 2। तो क्या पीरियड में सबको समझ में आ रहा है पहला वाला ट्रेंड कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा? सेम। तुम्हारे सामने एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ रहा है? बस नंबर ऑफ क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा गया, यही समझाएं, यही लिख भी दिया यहाँ पे। क्या लिखा? पढ़ो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या? वैलेंस सेल। सेकंड है ट्रेंड, ये क्या लिखा गया? इंक्रीजेस। एग्जांपल देने का जरूरत तो पड़ेगा नहीं। क्या लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 1 2 3 4 किसी भी पीरियड को उठा लोगे भाई, यही दिखेगा। सेल्स क्या होगा? सेम। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। नंबर थर्ड क्या लिखा गया? पढ़ना। इट इंक्रीजेस देन क्या? डिक्रीजेस। ये इसको हम वापस वही पीरियड सेकंड बनाएंगे, लेकिन एक बार डिस्कस करेंगे अलग से हम इसको। चलो बोलो क्या था? लिथियम, बोलो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं लिख रहा है। नियॉन, नियॉन का नोबल गैस का वैलेंसी कोई पूछ दे तुमसे कभी भी तो बोलना 0। क्या होता है? 0। क्योंकि नोबल गैस ना कभी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बाकी सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, शेयर करते हैं, किसकी तरह बनने के लिए? नोबल गैस बनने के लिए। कोई तुमसे कभी भी पूछ दे कि नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है, तो क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे? 0। क्लियर है यहां तक? तो हम फ्लोरीन तक वहां पे लिखे हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वापस कर रहे हैं, बोलते जाना जल्दी से। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख के बताओ। तुम याद करो कंडीशन कहानी कि हर एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहता था। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लूज करेगा। वेरी गुड। 1 2 और 3 देख के बताना यहाँ पे। 1 2 और क्या? 3। अगर हम ये 1 है, 2 है और 3 है, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा? जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वही उसका वैलेंसी होता है। देख के बताओ। इसका वैलेंसी क्या आएगा? 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है। कार्बन का तो रट लेना कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ठीक है। अब देख के बताओ क्या यहां से इंक्रीज किया कि नहीं? पहले वैलेंसी पढ़ना, इसको समझना। वैलेंसी में इट क्या था? इंक्रीजेज, देन क्या? डिक्रीजेज। तो पहले इंक्रीज किया है कि नहीं किया है? कहां तक इंक्रीज कर रहा है? कार्बन तक। अब आगे देखना तुम। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता था? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता था? गेन करता था। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 5 6 7 होगा। क्लियर है सबको यहां तक? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन का 5 है, कितना गेन करेगा? 3। तो इसका वैलेंसी कितना आ गया? 3। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन के आखिरी में क्या है? 6। कितना गेन करके ऑक्टेट पूरा करेगा? 2। तो इसका वैलेंसी कितना आएगा? 2। इसका अब देखना, इट इंक्रीजेस। अच्छा, कार्बन के बाद जरा देखना क्या हो रहा है? क्या डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 3 2 क्या? 1। क्या वैलेंसी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जांपल रिलेट करके याद करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला भाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या लिखा गया है? चलो ठीक है, किताब लाए सभी लोग, पढ़े जरा सब लोग एटॉमिक साइज में क्या लिखा गया, पढ़े। ऐसे समझो, सुनो सुनो, छोड़ दो, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ बहन। जब ग्रुप में चल रहे थे, ग्रुप और पीरियड का एक साथ ही दिमाग में रखना है। जब ग्रुप में चल रहे थे ऊपर से नीचे, क्या वैलेंस शेल बढ़ रहा था? जब वैलेंस शेल बढ़ेगा, जब शेल्स बढ़ेंगे तो क्या एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे किसी पीरियड में चलोगे तो लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज। क्या करता है? बस इतना ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे सभी लोग। अगला क्या था? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? चेंजेस बिकॉज क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या? चेंजेस। अच्छा कल याद करो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम था? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? सेम। याद आ रहा है? तो तभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। तुम पीरियड में देख रहे हो कि जब लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तुम्हारा, तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी तुम्हारा क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो वही लिखा गया चेंजेस। क्या लिखा गया है? चेंजेस। बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? चेंजेस। ये भी क्लियर होगा सबको? चलिए लास्ट वाले पे आते हैं। क्या लिखा गया है? मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये बताना नहीं पड़े, ये हम डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपस में एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, यहाँ से समझ जाओगे तो ठीक है। देखना यहाँ पे इसको देखना, ये मेटल है कि नहीं? ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। ये सारे क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो अगर हम बोले कि मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। क्या लिखेंगे? क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इंक्रीजेस का मतलब, सॉरी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बोलेंगे, रुक जो हम पूरा लिख दे रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, दोनों याद रखे रहना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्या स्टार्टिंग में नॉन मेटल तो नहीं है हमारे पास? नॉन मेटल है क्या हमारे पास? नहीं। तो अगर स्टार्टिंग में नॉन मेटल नहीं है तो इंक्रीजेस दिखेंगे कि डिक्रीजेस दिखेंगे? तुम लोग सही पूछना चाह रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में नॉन मेटल नहीं है हमारे पास, है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा तुम्हारा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो डिक्रीजेस होगा कि इंक्रीजेस होगा? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज। और मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या करेगा? डिक्रीज। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। और नॉन मेटेलिक इंक्रीज। जब जा रहे हो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तुम, तो ये नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल तुमको मिलेगा, है ना, बड़ा वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? गेन। देखो इन तीनों में, ये तीनों नॉन मेटल है कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि आखिरी में क्या है? 5, 6, 7। इन तीनों में सबसे शानदार नॉन मेटल कौन होगा? सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्योंकि आखिरी में क्या है? 7। इसको एक ही चाहिए ना। और सबसे कम, मतलब सबसे कम अगर प्रियोरिटी अगर ऑर्डर देखेंगे नॉन मेटल का, तो कौन होगा? तुम्हारा नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक सबको? तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा है जिसको घंटा किसी को नहीं पता होगा, अभी इस क्लास में तो बिल्कुल नहीं पता होगा। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट। फोन का नाम सुनो कि नहीं? ये क्या है? फोन है ना? फोन लिख दिए, फोन पढ़ो कौन कौन सा सिंबल है? एफ किसका सिंबल है? उसके बाद यही है मोस्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यही है। सबसे पहले कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या? नाइट्रोजन। ट्रिक क्या याद करने का? फोन। क्या याद करने का ट्रिक है? फोन। दैट्स इट। कोई डाउट यहां तक किसी को? यही था।